नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक थपलियाल और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा रुत्व संधि। अब दोस्तों, रुत्व संधि क्या होती है, रुत्व संधि किसे कहते हैं या रुत्व संधि के कौन से उदाहरण हैं जिनके माध्यम से रुत्व संधि को समझा जा सकता है। तो दोस्तों, इन सभी बिंदुओं पर, इन सभी प्रश्नों पर इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी एंड तक देख लीजिए, ताकि कोई भी आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो और इस वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से मिस ना हो और आपको सब समझ आ जाए। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि रुत्व संधि किसे कहते हैं। तो हर संधि की तरह इसका भी एक सूत्र है जो इसकी कहानी कहता है, और वो सूत्र है ससजुषो रुः। दोस्तों, रुत्व संधि का सूत्र है एक ससजुषो रुः। अब ये जो अष्टाध्यायी है हमारी पाणिनीय अष्टाध्यायी, उसमें इस सूत्र की संख्या है 8.2.66। अब दोस्तों, सूत्र की संख्या तो पता चल गई। अब इस सूत्र का अर्थ क्या है, जो मेन है जानना है हमें, वो अर्थ होता है दोस्तों इसका ससजुषो रुः। मतलब जब पदांत सकार और सजुष के शकार जो है हमारा मूर्धन्य, उसके स्थान पर रू आदेश होता है। ठीक है, तो जब इनके स्थान पर रू आदेश होगा, मतलब र का आदेश होगा, तो क्या होगा, वहां रुत्व संधि कहलाएगी। क्योंकि रू आदेश हो रहा है, इसीलिए रू के आधार पर इस संधि का नाम रुत्व संधि रखा गया है। अब दोस्तों, इसके उदाहरण देखते हैं हम। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि रुत्व संधि कहते किसे हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे पहला उदाहरण है मुनिस धन एव। अब दोस्तों, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो विसर्ग है उसके स्थान पर सकार हो जाता है। किससे? उसका एक सूत्र है विसर्जनीय से सह, उसके आधार पर जो विसर्ग है उसके स्थान पर स हो जाता है। अब यहाँ उससे आगे की प्रक्रिया है कि मुनिस धन एव। अब यहाँ सकार हो गया, अब उसके बाद सकार के आधार पर रू हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जब सकार या सजुष का शकार हो तो उसके स्थान पर क्या होगा, रू आदेश हो जाएगा। इसीलिए यहाँ सकार है दंत्य, तो स के स्थान पर रू हुआ, तो मुनि धन रू धन एव बन गया। और किस सूत्र से? स सजुषो रुः सूत्र से स के स्थान पर रू आदेश हो गया। अब इसके बाद रू के ऊ का लोप हो जाएगा और र रह जाएगा, तो मुनि धन र एव ये बन जाएगा। अब इन्हें जोड़ देंगे हम, संधि कर देंगे, तो क्या बनेगा, मुनि रिव। र में ई जो हमारा स्वर है वो जुड़ जाएगा व्यंजन में, और फिर क्या होगा, इनका उच्चारण एक साथ हो जाएगा, र व्यंजन का पूर्ण उच्चारण होगा और ये शब्द बनेगा मुनि रिव। अब दोस्तों, ऐसे ही एक और उदाहरण है जो है निस धन दयः। अब यहाँ भी क्या है, विसर्ग के स्थान पर सकार पहले ही हो रखा है हमारा, किससे? विसर्जनीय से सह से। अब उस सकार के स्थान पर पदांत जो सकार है उसके स्थान पर रू आदेश हो रहा है स सजुषो रुः से, और रू का ऊ का लोप हो जा रहा है, तो र बच रहा है, तो नि धन र धन दयः बना क्या, निर्दयः। यहाँ कोई स्वर वर्ण नहीं है र के बाद, इसलिए वो आधा ही उच्चारण होगा। वहां र के बाद जो हमारा स्वर वर्ण था, इसीलिए उसका पूरा उच्चारण हुआ था। यहाँ नहीं है, तो यहाँ व्यंजन ही है उसके बाद भी द, तो इसीलिए क्या है, र आधा ही उच्चारण होगा, शब्द बनेगा निर्दय। अब दोस्तों, अगला उदाहरण है हमारा भानुस धन उदेति। ठीक है, तो भानुस धन उदेति का जो पदांत सकार है उसके स्थान पर, सकार के स्थान पर रू आदेश हुआ ससजुषो रुः से, और रू का ऊ का लोप हो गया तो बचा र, तो भानु रुदेति। क्यों? र के बाद फिर से एक बार स्वर वर्ण आ रहा है, तो वो र के साथ जुड़ जाएगा ऊ, और इसका पूरा उच्चारण हो जाएगा भानु रुदेति। अब दोस्तों, अगला उदाहरण है प्रातस धन अहम। यहाँ भी पदांत सकार के स्थान पर स सजुषो रुः के आधार पर रू आदेश होगा और रू का ऊ का लोप हो जाएगा, र बचेगा, तो प्रातरहम बनेगा। क्योंकि र के बाद अ आ रहा है स्वर वर्ण, तो र का पूरा उच्चारण हो जाएगा और प्रातरहम बनेगा। अब दोस्तों, हमने इतने सारे उदाहरण पढ़े। अब इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण है इसके। कौन कौन से? जैसे कविस धन अयम, तो स के स्थान पर रू का आदेश हुआ और रू का ऊ का लोप हो गया, तो बचा क्या, र, तो कविरयम बन गया। र अ के साथ जुड़ गया तो र का पूरा उच्चारण हो गया कविरयम। ऐसे ही हरेरिदम बना, स के स्थान पर रू हो गया, रू के ऊ का लोप और र बचा, हरेरिदम हो गया, ई के साथ जुड़ गया। तो ऐसे ही गौरयम भी हो गया, कविरागच्छति भी हो गया, पतिरुवाच भी हो गया, हरेड़ जन्म भी हो गया, गुरोरागमनम भी हो गया। तो ये सभी इसके उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसके कुछ और उदाहरण भी हमें बताएं
इतने ही नहीं, इसके और भी उदाहरण है, तो आप हमें 2 उदाहरण लिखकर बताएं कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों प्रश्न एक उठता है कि रेफ मतलब जो रकार है उसका विसर्ग में परिवर्तन कैसे होगा। ये भी होता है दोस्तों। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि जो विसर्ग है उसका सकार में परिवर्तन हुआ, फिर पदांत सकार का किसमें? रू में परिवर्तन हुआ, रेफ में। तो अब जो रेफ है वो वापस विसर्ग में कैसे परिवर्तन हो सकता है? क्या परिवर्तित हो सकता है? तो दोस्तों हाँ, हो सकता है। ये जो सूत्र लिखा है इसीलिए लिखा है, इसके द्वारा हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो आइए अब हम पूरी प्रक्रिया देखते हैं। तो सूत्र क्या है? खरवसानयोर विसर्जनीय। खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र है और इसकी संख्या क्या है अष्टाध्यायी में? 8.3.15। अब ये तो इसकी संख्या, इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि खर या अवसान, यदि किसी भी रेफ के बाद उसके साथ जुड़ने वाला खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो या अवसान हो तो क्या होता है? विसर्ग का आदेश हो जाता है रेफ के स्थान पर। अब एक एक करके हम दोनों को देखेंगे कि खर क्या है, अवसान क्या है। तो दोस्तों खर प्रत्याहार तो हम पढ़ चुके हैं। खर प्रत्याहार हमने पहले भी पढ़ा है, सत्व संधि में, रुत्व संधि में। अब यहाँ भी हम रुत्व में तो नहीं, खर प्रत्याहार हमने पढ़ा है सत्व संधि में। यहाँ फिर आ गया कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत वही आते हैं खप छटत चटतव कपय शस्तर, मतलब वर्ग का पहला द्वितीय वर्ण और ऊष्म व्यंजन। तो अब क्या है, जब र के बाद ये आते हैं आपके खर प्रत्याहार तो क्या होता है? र के स्थान पर विसर्ग का आदेश हो जाता है। और एक और शर्त है, जब अवसान मतलब कुछ भी ना हो, मतलब सिर्फ अगर किसी एक पद दे रखा है और उस पद का अंतिम वर्ण र है, ठीक है, रेफ, और उसके बाद कोई भी पद नहीं है, एकमात्र वही पद है, तब भी अंतिम वर्ण र का क्या होगा? बदल जाएगा और वो विसर्ग में बदल जाएगा, ठीक है। तो कुछ हो या ना हो, रेफ जो है वो विसर्ग में तो बदलेगा ही बदलेगा। तो शर्त क्या है? या फिर खर प्रत्याहार का हो या फिर कुछ ना हो, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इसके भी कुछ उदाहरण है जिनके माध्यम से एक पूरी आसानी से समझ सकते हैं इसको। जैसे रामर धन खादती। अब जो रामर का अंतिम र है रेफ, उसके बाद ख आ रहा है जो खर प्रत्याहार का है पहला ही वर्ण, और आ रहा है इसलिए क्या हो रहा है? र बदल के विसर्ग हो गया तो रामह खादती हो गया, ठीक है। ऐसे ही रामर करोति, तो ये बदल जाएगा रामह करोति। क्यों? क्योंकि र के बाद खर प्रत्याहार का क आ रहा है। अच्छा दोस्तों, वृक्षर्धन फलति जो उदाहरण है इसका भी यही हो रहा है, वृक्ष फलति, क्योंकि फ भी एक खर प्रत्याहार का, और शिष्यर पठति तो शिष्य पठति हो जाएगा। अब दोस्तों इसके स्थान पर अगर ये खादति करोति फलति पठति ये नहीं हो और सिर्फ रामर वृक्षर या शिष्यर लिखा हो तो भी इनके स्थान पर परिवर्तन होगा। अवसान जो है ना, खरवसानयोर विसर्जनीय, तो अवसान के तहत कि कुछ ना भी हो, एक रामर ही शब्द रख दो तो उसमें जो विसर्ग हो जाएगा रेफ के स्थान पर खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र से, ठीक है। तो ये इसकी कहानी है। अब दोस्तों इसके अलावा भी बहुत से उदाहरण आप हमें लिख के बताइए, बहुत सारे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जो पीछे मैंने बोला उसके 2 उदाहरण और इसके 2 उदाहरण दोनों, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें बताइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हाँ दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सब्सक्राइब करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य है, जिनके लिए हम इसे बनाते हैं। आपका सहयोग चाहिए, तो इसे जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।